स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रा जी के जी इसमें। जैसा कि दोस्तों आज है आपका 17 मई और 17 मई को आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम था आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे जो कि 25 जीके के प्रश्न पूछे गए थे, साथ में आपके इंग्लिश को प्रश्न को भी देखेंगे। उससे पहले आपके सुभाष चंद्र बोस जी का एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी के आधार पर दोस्तों हम आपको एक नारा कह रहे हैं कि आप मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दीजिए, मैं आपको परीक्षा में छपने वाला प्रश्न दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि डुरंड कप, ठीक है, डुरंड कप है जो कि दोस्तों स्थापना आपका कब हुआ था। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपका इससे पूछा गया था कि डुरंड कप आपका शिमला हरियाणा में किस वर्ष खेला गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका होने वाला है वो दोस्तों आपका 1888 ईस्वी होने वाला है। ठीक है, 1888 ईस्वी में दोस्तों आपका जो डुरंड कप है पहली बार खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था फ्रेंड्स, आपको बता दें ये आपका शिमला में खेला गया था। शिमला आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ता है। इसके अलावा डुरंड कप की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका किस खेल से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फुटबॉल दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, इस जो आपका टूर्नामेंट का जो नाम है आपका किसके नाम पर रखा गया है, तो हेनरी मॉर्टिमर डुरंड। ठीक है, हेनरी मॉर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया है, जो कि दोस्तों आपका उस समय भारत के क्या थे, तो विदेश सचिव थे। इसको भी याद रखिएगा क्या थे, तो आपका दोस्तों भारत के विदेश सचिव थे। ठीक है, इसके अलावा डुरंड कप की बात तो हो गई, लेकिन इसका जो हाल में आपका जो विजेता है डुरंड कप का वो कौन है, तो ये दोस्तों आपका बेंगलुरु एफसी है। कौन है, तो आपका बेंगलुरु एफसी दोस्तों आपका ये डुरंड कप का अभी हाल ही में जो विजेता बना है वो दोस्तों आपका है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका पहले भी पूछा जा चुका था। तो दोस्तों अब जो प्रश्न है आपका लगभग 50 से 60% जो प्रश्न है आपका अब रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है उनके लिए दोस्तों अभी तक के 30 सितंबर में पूछे गए 750 प्रश्नों का जो प्रश्नोत्तर है उत्तर के साथ एक एक्स्ट्रा पीडीएफ भी उसमें शामिल किया गया है। इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। इसे लेने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से भी जाकर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप एमटीएस जो एग्जाम है अभी तक आपके जितने भी शिफ्ट में आके एग्जाम होंगे आपका 20 जून तक सभी एमटीएस एग्जाम का जो पीडीएफ है आपको मात्र 20 रुपये में मिलेगा। आपको एक टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, वहीं पर डेली बेसिस पे आपका जो पीडीएफ है आपका क्या होगा, अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आप लोग जाके इस नंबर पर या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के पर क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं और सारा जानकारी उस वहाँ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो दोस्तों आपका किस राज्य का है, तो वो दोस्तों आपका बिहार का है। ठीक है, बिहार का है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका बिहार राइट आंसर हो जाएगा। मान के चलते यहाँ पर जनसंख्या घनत्व आपका कितना है पूछ दिया जाए तो दोस्तों 1106। ठीक है, 1106 लोग दोस्तों यहाँ का आपका जनसंख्या घनत्व है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व का परिभाषा क्या होता है, तो दोस्तों 1 किलोमीटर वर्ग में। ठीक है, 1 किलोमीटर वर्ग में दोस्तों आपका कितना लोग निवास कर रहा है उसी को क्वालिफाई को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसी का जो परिमाण आता है उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो आपका जनसंख्या जो घनत्व है सबसे ज़्यादा आपका बिहार में है, तो सबसे कम। ठीक है, सबसे कम दोस्तों आपको कहाँ पर है, तो सबसे कम दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, कहाँ का है दोस्तों, तो आपका अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। तो मान के चलिए तो यहाँ पर कितना है, तो मात्र 17। ठीक है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपका कि पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार कौन से संशोधन से अधिनियम से हुआ था। ठीक है, तो आपको बता दें कि 11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की पुनर्व्याख्या करते हुए एक बार फिर से समाज के उस जनमानस में चेतना लाने का प्रयास किया है जो कि ऐतिहासिक कानून के बाद भी जड़हीन हो चुके सामाजिक मान्यताओं को मुगलते में जी रहे थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में दिया गया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 2005 में आपका आया था। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों को सम्मान, हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार और सहदायक, ठीक है, अधिकार का विस्तार किया है। यह आपका हिंदू उत्तराधिकार संशोधन यानी कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेदांत सत्यानारायण शर्मा किस नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, तो वेदांत सत्यानारायण शर्मा का जो संबंध है वो दोस्तों आपका किससे है, तो कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बता दें ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। इसके अलावा वेदांत सत्यानारायण जिसे कि सत्यम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 9 सितंबर 1935 को कुचिपुड़ी में हुआ था और मृत्यु आपका 16 नवंबर 2012 को विजयवाड़ा में हो गया था। ठीक है,
तो आपको बताना है कि जो कुचिपुड़ी आपका जो जगह का नाम है वो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के किस जिले में ये कुचिपुड़ी जगह है आपका पड़ता है। गिवे का पहला क्वेश्चन आपका है जो कि आपका यही है, जैसा कि गिवे आपका चल रहा है इस वीक में मंडे से फ्राइडे तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से जो ज़्यादा बार आपका जो भी बच्चे ज़्यादा बार आपका जवाब देंगे आंसर का, उनको दोस्तों गिवे का विजेता घोषित किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी किस जिले में पड़ता है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वन लाइफ इज नॉट अनफ आत्मकथा किसने लिखा है। तो ये दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा कुमार नटवर सिंह। ठीक है, कुमार नटवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक है जो कि दोस्तों आपका 2014 में प्रकाशित हुआ था। कुमार नटवर सिंह की बात करेंगे तो ये एक लेखक थे। इसके अलावा लेखक के साथ साथ भारतीय राजनीतिज्ञ थे, एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह थे और एक आपका पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं उनकी कुछ महत्वपूर्ण और रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसा कि नेहरू की विरासत, एक यादगार श्रद्धांजलि, इसके अलावा न्यूयॉर्क और टेल्स फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, ये दोस्तों आपका इन्हीं का प्रमुख रचना है। इसके अलावा टेल्स फ्रॉम मॉडर्न इंडिया ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। फॉर फाइल एंड लेटर इन्हीं की रचना है। द मैग्निफिसेंट भूपेंद्र सिंह और पाटियाला इन्हीं की रचना है। हार्ट टू हार्ट इन्हीं की रचना है। वॉकिंग द विलेंस एनएल, इसके अलावा वन लाइफ इज नॉट इनफ ऑटोबायोग्राफी इन्हीं की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसका राइट आंसर दिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, इसके साथ मोतीलाल नेहरू एवं राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो इसका राइट आंसर आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कथक राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ की स्थापना में हुआ था, तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति विभाग के अंतर्गत इसका स्थापना हुआ है। इसके अलावा ये आपका 1988 से 1989 ठीक है के बीच में आपका इसका क्या हुआ है, तो आपका इसका स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते थे। तो आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक में भारत ने दोस्तों कितने मेडल जीते हैं, तो भारत ने टोटल आपका 7 ठीक है 7 मेडल जीते हैं। तो राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा, जिसमें आपका 1 गोल्ड था। ठीक है, जिसमें आपका 1 क्या था, तो 1 गोल्ड था। इसके अलावा 2 आपका क्या था, तो 2 आपका सिल्वर था और आपका 4 ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, 4 आपका ब्रॉन्ज मेडल था। तो टोटल दोस्तों आपका कितना मेडल हो गया, तो 7 मेडल आपका किसने जीता है, तो आपका भारत ने जीता है। इसके साथ ही साथ बात करें कि टॉप पर आपका कौन सा देश रहा था, तो टॉप पर दोस्तों आपका कौन रहा था, तो ये आपका अमेरिका रहा था। अमेरिका ने कितना मेडल जीता था, तो अमेरिका ने टोटल 113 मेडल जीता है, जिसमें आपका 39 क्या था गोल्ड था, 41 क्या था सिल्वर था और 33 आपका ब्रॉन्ज था। ठीक है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन गिवे का यह है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से पहला मेडल किसने जीता है, गिवे का आपका सेकंड क्वेश्चन आपका यही है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है कि उगादी जो त्यौहार है आपका कौन से महीने में मनाया जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, उगादी जो त्यौहार है वो आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ये दोस्तों आपका दक्षिण भारत का, ठीक है, ये आपका कहाँ का, तो दक्षिण भारत का एक आपका प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, इसे उगादी त्यौहार को दक्षिण भारत में किस रूप में मनाया जाता है, तो 9 वर्ष में। ठीक है, 9 वर्ष में मनाया जाता है। इसके अलावा हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछें, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दोस्तों इसे आपका चैत माह में मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत माह में मनाया जाता है। और यह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में, तो आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा तेलंगाना में, इन सभी राज्यों में ये जो त्यौहार है आपका प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो आपका अधिकार है वो आपका कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो आपका क्या है, वो आपका मौलिक अधिकार है। और वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है 6 हैं, जो कि आपका भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद
अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। ठीक है, तो वो 6 अधिकार कौन कौन सा है उसको हम लोग एक नज़र देखें तो पहला तो आपका यही हो गया संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक था, तो अनुच्छेद 29 से 30 तक था। ठीक है, इसके अलावा जो पहला आपका अधिकार है वो दोस्तों आपका कौन सा है, तो आपका समानता का अधिकार है। ठीक है, पहला है आपका समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा है दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार, वो दोस्तों आपका अनुच्छेद 19 से 22 में है। तीसरा है दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार वो आपका अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा है दोस्तों आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, वो दोस्तों आपका अनुच्छेद 29 से 30 में है। और छठा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये दोस्तों आपका बता दें तो ये आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये 6 दोस्तों आपका क्या है, तो मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपका इसका स्थापना आपका किसने किया था, तो दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसका जो राजधानी था वो दोस्तों आपका मान्य खेत था। ठीक है, इसका राजधानी था मान्य खेत था। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 785 ईस्वी में हुआ था और 982 ईस्वी तक इस राजवंश का जो आपका था वो था। इसके अलावा चालुक्य वंश का बात करें तो चालुक्य वंश का जो प्रथम शासक था या संस्थापक था आपका पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय था। इसके अलावा चालुक्य वंश का संप्रभु शासक था आपका कौन था, पुलकेशिन द्वितीय था। और इस वंश का जो प्रथम शासक था वो तो दोस्तों आपका कीर्तिवर्मन था। इसके अलावा सातवाहन वंश की बात करेंगे जो कि आपके ऑप्शन में भी था, इसका जो संस्थापक था वो दोस्तों आपका कौन है, तो ये दोस्तों आपका सिमुक था। ठीक है, ये कौन था, सिमुक था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के किस ओर में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के किस ओर में स्थित है, इस टाइप का कोई प्रश्न आया था। ऑप्शन में था आपका नॉर्थ वेस्ट था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों ने क्वेश्चन भेजा है उनको नाम बता देते हैं। उनका एक नाम है आपका सूरज कुमावत। ठीक है, सूरज कुमावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये आपका क्वेश्चन भेजा है। एक और नाम है, उनको भी हम बताते हैं। उनका जो नाम है आपका कशिफ कमर। ठीक है, कशिफ कमर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपका भेजा है। भेजे तो इससे बहुत सारे लोग हैं, तो ये दोनों स्टूडेंट का नाम हम आपसे ले रहे हैं क्योंकि दोनों ने बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन है जो कि आपको भेजा है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका पहल योजना है जो कि किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर उपभोक्ता के खाते में एलपीजी संबंधी अंशस्थापना से संबंधित है आपका उपभोक्ता पहल योजना जो कि पहले की शिफ्ट में भी आ चुका है। अगला है वर्षा मापने का कौन सा यंत्र इस्तेमाल होता है, तो हेटोमीटर आपका वर्षा मापने में इस्तेमाल होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेटोमीटर दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियर डे है जो कि किसकी याद में मनाया जाता है, तो पहली बात ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर डे यानी कि अभियंता दिवस। ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आपका विश्वेश्वरैया। ठीक है, विश्वेश्वरैया का उस दिन जन्मदिन होता है। और विश्वेश्वरैया का पूरा नाम मोक्ष गुंडम आपके नाम है, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। ये आपके भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। इन्हीं की याद में आपको क्या मनाया जाता है, तो इंजीनियर डे यानी कि अभियंता दिवस मनाया जाता है। अगला है 1857 का दक्कन विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। मई और जून 1875 में ये महाराष्ट्र में पुणे 17 जिलों में किसानों ने कृषि संकट को बढ़ाने के लिए खिलाफ विद्रोह किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका बजट में कॉर्पोरेट टैक्स 12% से घटाकर, ठीक है, ये आपका बढ़ाकर नहीं घटाकर आपका कितना कर दिया गया है, तो संसद में यूनियन बजट 2022 पेश करते समय निर्मला सीतारमन जी ने आपको बताया था कि वित्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौती करने का फैसला किया है, जिसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को 15% और साथ ही सरचार्ज को 12 से घटाकर 7% करने का पेश किया गया था। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग को पहले किस नाम से जाना जाता है, या कलिंग किस राज्य का प्राचीन नाम था, तो उड़ीसा आपके ऑप्शन में था जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग का जो राजधानी था आपका तोसली था। ठीक है, कुछ समय पहले उड़ीसा को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका था सस्पिशन का एंटोनिम था, तो विलिमिंग, केयरलेस, सर्टेन, कॉन्फिडेंट, कन्विक्ट, हेडलेस,
इंटेटिव और इनकॉजन, ये दोस्तों आपका एंटोनिम्स है सस्पेंशन का। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि पेड़ों और झाड़ियों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेड़ों और झाड़ियों की खेती के अध्ययन को वृक्षा संवर्धन कहते हैं। तो वृक्षा संवर्धन इसका राइट आंसर है। जो व्यक्ति वृक्षा संवर्धन का अभ्यास करता है उसे क्षतिग्रस्त पेड़ों के उपचार में विशेषज्ञ कहा जाता है। इसके अलावा बायोफेटा विज्ञान की बात करेंगे जो कि ऑप्शन में था, तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें काइयों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक विज्ञान की बात करेंगे तो जीव विज्ञान का वो शाखा है जिसमें जीव जंतुओं पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और घास विज्ञान की बात करेंगे तो घासों का अध्ययन आपका घास विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। गोपुरम मंदिर पूछा गया था आपका किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म दक्षिण भारत से, तो इसका राइट आंसर आपका दक्षिण भारत हो जाएगा। गोपुरम या कि गोपुर जिसे कि विमानस भी कहा जाता है, एक स्मारकीय अंटलाटिका होती है जो कि प्रायः शिल्प से सज्जित और अधिकतर दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होता है। यह हिंदू मंदिर के स्थापत्य का एक प्रमुख अंग है। यह ऊपर किरीट कलश से शोभायमान में होता है। यह मंदिर की 4 दीवारी में बने हुए द्वार का काम करता है। एक क्वेश्चन था, कोई वस्तु है जो दिखाई देता है लेकिन सही रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। 2 और ऑप्शन था, तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर आपको क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था, आपसे क्या पूछा था, 2 क्वेश्चन आपसे पूछा था गिवे का। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका है कि कलिंग का जो युद्ध है वो दोस्तों आपका अशोक ने कब लड़ा था। ठीक है, कलिंग का युद्ध आपका अशोक ने कब लड़ा था आपको ये बताना है। चौथा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बार, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। और आपका 5वां क्वेश्चन की बात करेंगे तो 5वां जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपका है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 30 शिफ्टों का जो PDF लेना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट आप व्हाट्सअप चैट पे आ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर भी आपको सामने दिख रहा होगा, वहाँ से जाके आप लोग और भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।